देखिए, आज का जो वीडियो आपका है यह है ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है और अब हिस्सेदारी भी नहीं होगी। नया कानून ज़मीन का बंटवारा और कब्जा कैसे होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। समझ रहे हो? द लैंड हैज़ नॉट बीन डिवाइडेड, नाउ देयर विल बी नो शेयर, न्यू लॉ हाउ टू डिवाइडेड लैंड पोजीशन। समझ रहे हो? मतलब कि ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है, अब हिस्सेदारी भी होगी। नया कानून ज़मीन का बंटवारा कब्जा कैसे होगा, इसका मतलब ये हुआ। देखिए, अगर टाइम रहते आपने मतलब कि ज़मीन का बंटवारा नहीं कराया, बाद में आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। समझ लीजिए कैसे नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, किस कंडीशन में नहीं मिलेगा, आज का वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले, पूरी जानकारी देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, हाई कोर्ट का क्या फैसला है, ट्रायल कोर्ट का क्या फैसला है, पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। समझ रहे हो? देखो, जिसका फैसला 2 अप्रैल 2025 को लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने किया इस केस नंबर के अंदर भी बंदे ने काफ़ी टाइम तक जो है, काफ़ी सालों तक ज़मीन का जो है वो बंटवारे के लिए कोई कोशिश नहीं किया, लेकिन जिस दिन उसने कोशिश की तो कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को, उसके आवेदन को खारिज कर दिया और आप लेट हो गए हो, चुके हो, इस तरह की बात बताया गया। पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले भाई। आपके घर में, आपके समाज में, आपके गोतिया में, आपके गांव में, आपके हिस्सेदारी में, कहीं भी अगर आपने बंटवारा नहीं करवाया, बाद में सोच रहे हो कि हमने बंटवारा कराएंगे, तो ये वीडियो पूरा देखना है। ज़मीन सर्वे का तो वीडियो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ इस तरह का वीडियो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट वो भी हम बताने वाले हैं। समझ रहे हो? पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली भाई। टेलीग्राम सारे लोग ज्वाइन करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों। साथ ही साथ इंस्टाग्राम को फॉलो करो, जल्द से जल्द 1000 फॉलोवर इंस्टा पर चाहिए। टेलीग्राम पर तो पूरा कर लिया, इंस्टा पर भी पूरा करो। टेलीग्राम पर 10,000 का टारगेट है आप लोग का। देखिए यहाँ पे समझिए, आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना लेट हो चुका। भाई लेट नहीं होना है। देखो, सारी बातें हम जानते हैं और सारी बातें आपको बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उस मुकदमे को खारिज किया, हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ इस न्यायालय के समक्ष यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपील किया वादी ने, वो कौन है, यह बताया जाएगा आप लोग को। 2023 में जो इस मुकदमे के तहत दायर किया गया, 2023 में, सब समझे, मतलब कि किया गया और दायर किए गए विभाजन के मुकदमे जो है, विभाजन यानी कि ज़मीन के बंटवारे के मुकदमे में प्रतिवादी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। देखिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो अपील करता है वह ट्रायल कोर्ट में प्रतिवादी है। यानी कि जिस बंदे ने यह केस लगाया था, जिस पिटिशनर ने, जो आदमी ने, भाई मेरे को या मेरे ज़मीन का हिस्सा दिलाया जाए, ये बात बोला गया। आप लोग भी इस तरह की बात करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखो, आगे महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो नहीं देखोगे बाद में पछताओगे, आगे महत्वपूर्ण है, कभी भी बता सकते हैं। वीडियो पे बने रहना। देखो यहाँ पर समझिए भाई, मेरे ज़मीन का हिस्सा दिलाया जाए, आप लोग भी बोलेंगे, अपने गोतिया में, समाज में, हर तरह की बात बोलेंगे। और देखिए, बंटवारा के लिए जिससे ज़मीन का हिस्सा मिलेगा, क्या वो होगा प्रतिवादी? समझ रहे हो? क्या उस प्रतिवादी ने यहाँ पे क्या किया, अपील करता बना सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील किया वो। समझ रहे हो? पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखो क्या प्रतिवादियों ने, यानी कि ये ट्रायल कोर्ट का जिक्र है। समझ रहे हो? CPC के आदेश नंबर 7 रूल नंबर 11 के तहत में एक आवेदन दायर किया गया। ट्रायल कोर्ट की बात चल रही है, जिसमें इस आधार पर शिकायत वापस करने की मांग की गई थी और यह मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। समझ रहे हो? सुनवाई के योग्य, ट्रायल कोर्ट ने बोल दिया कि यह मुकदमा सुनवाई के योग्य नहीं है। समझ रहे हो? और उन्होंने खारिज कर दिया। देखो भाई समझो, यानी कि जो प्रतिवादी थे वो ट्रायल कोर्ट के अंदर में उन्होंने कहा कि जनाब यह जो बंटवारा है, बंटवारे के लिए जो आया है ना, यह लेट हो चुका है, इसका मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। क्योंकि देखो भाई, क्योंकि यह समय सीमा के साथ साथ अन्य आधारों पर वर्जित है। एक तो लेट हो चुका है और अब जो है इसके पास में कोई ग्राउंड नहीं है। तो ट्रायल कोर्ट ने आवेदन उसका स्वीकार किया प्रतिवादियों का और मुकदमा इसका खारिज कर दिया। प्रतिवादी का स्वीकार कर लिया और इसका खारिज कर दिया, ये कह के कि आप लेट हो चुके हैं।
समय सीमा के अंदर आपने जो है ये आवेदन आपने नहीं किया, आपने केस नहीं किया, इसका केस को ट्रायल कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब देखिए आगे इंटरेस्टिंग बात यहाँ समझने के लिए मिलेगा, पूरा वीडियो में बने रहो भाई, एक एक चीज़ समझा के बताएंगे। देखो यानी कि वादी को कह दिया गया भाई साहब आप लेट हो चुके हो, भैया लेट हो चुके हो, अब आपकी ज़मीन जो है बंटवारा नहीं होगा, आप जाओ। आप बंदा चला गया, कहाँ चला गया? माननीय हाई कोर्ट में चला गया। समझ रहे, हम लोग का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना। उसी तरह से वो अपना हाई कोर्ट में चला गया। अब देखिए हाई कोर्ट में इसके बाद जो प्रतिवादी था वो समझ गया ना वादी कौन था, वो कहाँ चला गया, वो सीपीसी के आदेश 41 के तहत में इसके हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर की, उसने अपील किया हाई कोर्ट में। अब देखिए जब हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने इसके बाद अपील अदालत ने इस तारीख के आदेश के तहत माना कि मामला में विचाराधीन मुद्दे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया इस मामले पे सुनवाई कर सकती है ट्रायल कोर्ट, इसे केवल ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर 11 के तहत एक आवेदन के आधार पर जो है खारिज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने ये बात बताया, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने इस आदमी को के साथ गलत किया है, इसकी एप्लीकेशन खारिज नहीं करनी थी, सुनवाई योग्य था। परिणाम स्वरूप क्या किया, अपील को अनुमति दे दी गई, हाई कोर्ट के द्वारा अनुमति मिल चुका है। अब देखिए अब मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में भेज दिया उसने, वापस मामला चला गया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट इस मामले पे क्या करे, आप सुनवाई करो भाई, ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। अब देखिए अब क्या हुआ, अब वह चला गया मुकदमा दोबारा, वह जो है प्रतिवादी कहाँ चला गया, अब वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट देखा क्या कह रहा है, यह मामला भाई उस गांव का नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये कुछ कंडीशनल है, तो उस गांव का नाम आप समझ लिए कोई भी गांव है, ठीक है। उस तालुका से एक अंचल मतलब कि एक अचल संपत्ति का है बात है, ठीक है। एक दीवानी विवाद के संबंधी वादी और प्रतिवादी है, एक ही बड़े परिवार से है, मुद्दे की बात है जो कि वादी और प्रतिवादी एक ही बड़े परिवार से है दोनों, ठीक है। अब देखिए यानी कि यहाँ किस बात का कलेश है, यहाँ जो है वो ज़मीन के ऊपर है और एक ही परिवार की ज़मीन है, समझ रहे हो, और उसके ऊपर कलेश है। और उसके ऊपर कलेश यह है जो कि कलेश वाली परंपरा है ना, ये अपने भारत में जनरली यह हर तीसरे घर में यही कलेश होता है, जो दादा की लाई ज़मीन है, परदादा की लाई ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है, उसका बंटवारा सही से नहीं हो रहा है। ये कलेश हर घर घर की कहानी चलता है, हर एक तीसरे घर में एक घर में ये कहानी रहता है। अब देखो किसी को रोड पे ज़मीन मिला है तो किसी को रोड पे नहीं मिला है, किसी को यहाँ जो है पानी का प्रबंध है, किसी का पानी का प्रबंध नहीं है, किसी के यहाँ बिजली का व्यवस्था है, किसी के यहाँ बिजली का व्यवस्था नहीं है, किसी के यहाँ चापाकल है तो किसी के यहाँ कुआँ है, समझ रहे हो। इसको लेकर कलेश चला हुआ है और वो ये मोस्टली चला है यहाँ पे एक ही परिवार का हिस्सा, हर एक परिवार में ये चलता है भाई, समझ रहे हो। ज़मीन को लेकर बहुत कलेश होता है, खासकर बिहार में ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा, कोर्ट में जितने भी केसेस चलते हैं हम लोग का बिहार में ये ज़मीन को मुद्दा को लेकर है। तो पूरा वीडियो देखो, अगर आपका कोई चाचा है, आपका कोई बड़का पापा है, चाचा है, भतीजा हो तो बंटवारा करवा लो भाई हो तो समय से पहले बंटवारा करवा लो या पहले केस करो उस पर, अगर बंटवारा वो नहीं कर रहा है तो। देखो समझो, आप डायरेक्ट मैं आपके मुद्दे पे लेके चलता हूँ और बात करता हूँ, बोला था इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, बने रहना, नहीं तो बाद में जो है ज़मीन आपका हाथ से जाएगा। इसी तरह से कोर्ट जो है कर देगा रिजेक्ट। भाई वीडियो नहीं देखोगे कुछ नहीं समझोगे, समझ रहे हो। यहाँ पर आके 10 मिनट में खाली ऐसे वैसे ट्रिक उरिक नहीं चलता है, जो बताएंगे टाइम लगेगा ही, कोर्ट में तो यहाँ 10 साल 20 साल लग जाएगा, 5-10 मिनट में कुछ नहीं होता है। इसलिए देखो वीडियो पूरा समझो, हम जो है पूरे मुद्दे की बात करते हैं, आप लोग को बताते हैं, समझ गया। देखो यहाँ मुद्दे पे चलता, देखो प्रतिवादियों ने प्राथमिक आपत्ति दर्ज करते हुए दावा किया कि मूल रूप से वर्णा स्वामित्व वाली संपत्ति को वर्ष 1968 में पारिवारिक समझौते के माध्यम से उनके 4 बेटों के बीच मौखिक विभाजन के माध्यम, मौखिक बंटवारा जिसको आप लोग कहते हो, पहले विभाजित किया जा चुका है। और देखिए आने की मामला 1968 का है, 1968 आज ही नहीं है, समझ रहे हो, बहुत समय हो गया। 1968 में जो स्वामित्व वाली जो संपत्ति थी उसकी जो है बुन्ना
कि उसने क्या किया, 4 बेटों में उसको बराबर बराबर बांटा, उनका विभाजन किया। हमने पहले भी सामने रखे राज्यसभा अभिलेखों को देखो और यह स्पष्ट है कि इस समझौता पर वास्तव में काम किया गया। राज्यसभा अभिलेखों में बुरना के 4 बेटों में से, कितना बेटा, 4 बेटों में से प्रत्येक का नाम दर्ज है, यानी कि चारों के नाम पे जो है अलग अलग प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। समझ रहे हो। अब देखिए, और वो राजस्व रिकॉर्ड का क्या मतलब है, आप यहाँ समझिएगा। एसडीएम वाला जो तहसीलदार है, तहसीलदार, ठीक है, उसने क्या किया, इसके भाई सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है, किसका कितना हिस्सा होगा यह भी संपत्ति उनके संबंधित नामों में बदल दिया गया। समझ रहे हो। तथा राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन का कारण वर्ष 1968 का पारिवारिक विभाजन बताया। राजस्व रिकॉर्ड में कौन बताया, तहसीलदार जिसको आप लोग बोलते हो, उसने। अब देखिए, इसके अतिरिक्त प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पारिवारिक समझौते की शर्तों के आधार पर जो है यहाँ पर शिवना की बहू, एक नाम ले रहे हैं, शिवना की बहू और परिवार के अन्य सदस्यों ने 1978 में पंजीकृत विक्रय अभिलेखों के माध्यम से अपनी संपत्ति का निपटारा किया और क्या, उसे बेच दिया, विक्रय कर दिया और निपटारा कर दिया गया, यानी विक्रय कर दिया गया। समझ रहे हो। आगे समझिएगा, मेन पॉइंट आगे समझ में आप लोग को आएगा। अब देखिए, इसलिए स्पष्ट है कि वादी को इस लेन देन की पूरी जानकारी थी और वो जो वादी था वो ट्रायल कोर्ट में वादी बन के आया और अपना हिस्सा लेने के लिए आया और उसको भी इस बात की जानकारी थी कि मैं इसे बेच चुका हूँ, खा चुका हूँ। समझ रहे हो। इसके बाद इस मामले में विभाजन वर्ष 1968 में हुआ। जो राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियों को स्पष्ट है, मुकदमा वर्ष 2023 में दायर किया गया और पिटीशन हुए थे 1968 में, पार्टीशंस हुए थे, बंटवारा हुए थे। समझ रहे, 1968 में मुकदमा दायर 2023 का केस है। तकरीबन आने की 55 साल अवधि के बाद जो है, 55 साल के बाद यह जो है पिटीशन डाली गई। सोच सकते हो भाई, 55 साल के बाद। इसके अलावा परिवार के कई सदस्यों ने वर्ष 1978 में पंजीकृत विक्रय अभिलेख निष्पादित किए थे और क्या, विक्रय अभिलेखों का संलग्न भी है। अवलोकन करने पर पाया कि यह वास्तव में पंजीकृत विक्रय अभिलेख थे, यानी कि जो सेल डीड थी, जो केवल्ला था, वह भी क्या थी, वो रजिस्टर थी, केवल्ला रजिस्टर था और एक पंजीकृत दस्तावेज संपत्ति में रुचि रखने वाले किसी भी पक्ष को लेन देन का पूरा विवरण प्रदान करता है। समझ रहे हो, पूरी जानकारी देता है केवल्ला। आप देखिए कानून स्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि वादी के पूर्ववर्तियों को पंजीकृत विक्रय अभिलेखों की जानकारी थी और जो 1968 में हुआ था, विभाजन से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि वह पंजीकृत दस्तावेज थे और मंगलमा के जीवन काल में इनकी बिक्री अभिलेखों की चुनौती नहीं दी गई थी और न ही विभाजन की मांग की गई थी। समझ रहे उस समय। आप देखिए, इस प्रकार वादी का मुकदमा कानून द्वारा प्रथम दृष्टया वर्जित था। वादी 45 वर्षों तक उन पर सोने के बाद 45 वर्ष तक सोआ रहा भाई, नींद में रहा वो। अब बाद अपने अधिकारों को फिर से नहीं आप जगा सकते हो। 45 वर्ष सालों के बाद भी अगर आप सोते रहोगे और उनको सोते हुए भी आपके अधिकार थे, तो भाई सोने दिया गया जाए और आप उन अधिकारों को फिर से नहीं जगा सकते, सोते रहो आप। कोर्ट ने ये बताया। समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ये बात लिख दी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास में कोई भी राइट है या न कोई भी मतलब कि अधिकार अगर आपके पास में है, तो आप अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाई। कितना साल तक, खासकर 45 साल तक आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, आपने कोई डंडे लेने नहीं आए भाई। तो अगर आप 45 साल तक आपको पता है कि मेरा यह अधिकार था और मैं इस अधिकार को नहीं ले सका, तो आप क्यों आया भाई? अब किस बात के लिए आया तुम? समझ रहे हो। तो वादी को फिर से, अधिकारी को फिर से नहीं जगा सकते। सोए हुए अधिकार उनको सोने दे। 45 साल से सहन कर लिया, फिर सहन कर ले। 45 साल से कहाँ था? जो ये संपत्ति को दोबारा से जो बंटवारा के लिए मांग कर रहे हो, कोर्ट में आए हो, तुम कहाँ था 45 साल से? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहकर रिजेक्ट किया। देखो भाई, अभी पूरा हम बता रहे हैं, समझो। आगे क्या कह दिया गया, एक जजमेंट में हवाला दिया गया, 2020 का था, और यह नियमानुसार कहा गया कि आदेश ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 ये का अंतर्निहित उद्देश्य यह है कि यदि किसी मुकदमे में कोई कार्रवाई का कोई कारण नहीं
बताया गया या नियम 11D के तहत मुकदमा जो है समय सीमा द्वारा वर्जित है, तो न्यायालयवादी को मुकदमे में कार्रवाई का अनावश्यक रूप से लंबा खींचने की अनुमति नहीं देगा। न्यायालय नहीं देगा। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 यही कहता है, जब भी कोई मुकदमा जो डालता है, सीधी सी सिंपल सी बात ये बताता है कि रूल नंबर 11 यानी कि जब आप अपने पास में ठोस कारण है, कोई पिटीशन डालने की तभी डालेगा, अपने पास में टाइम है तभी डालेगा, या उस पे मुकदमा डालने से कानून ने हमको वर्जित नहीं करके रखा है। समझ रहे हो? और क्या रोक नहीं रखा है, आप ऐसे मुकदमा नहीं डाल सकते, तब हम वो मुकदमा डाल सकते हैं। तो उसके बारे में बताया। जनरली मैं आपको बता दूं, ऐसे मामलों में दिखावटी मुकदमेबाजी को समाप्त करना आवश्यक होगा ताकि आगे न्यायिक समय बर्बाद न हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई इस पर कलेश मत करो, सुनवाई योग्य नहीं है, और वो आदमी 45 साल तक जो है सोता रहा, और तब उसको नज़र नहीं आया कि मेरी ज़मीन का इसका बंटवारा करवाना है। 45 साल तक उसको इसका पता नहीं था कि ज़मीन पर मेरा अधिकार है, सोया रहा, इसको बंटवारा करना रहा। अब आया है, नींद में सोया था भाई। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, फिर आज क्यों 55 साल के बाद क्यों इसे अच्छा इसको फिर से मतलब कि इसका नींद खुला भाई। समझ रहे हो? हमारे सुविचार में ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी अपील के आवेदन को इसके तहत में सही माना था कि यानी कि जो ट्रायल कोर्ट ने इस मुकदमे को क्या किया, खारिज कर दिया। और हमने जो आप लोगों को पारा नंबर में भी पढ़ाया था, बताया था, और ट्रायल कोर्ट ने इसको खारिज किया। अब देखो, बोला मैं ट्रायल कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही मानता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा हूँ जिसमें कहा था कि वादी द्वारा दायर किया मुकदमा एक अर्थहीन मुकदमा था जिसमें कार्रवाई का उचित कारण नहीं बताया गया था, और यह समय सीमा के कारण वर्जित था। इसलिए अपील अदालत थे के पास मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजने के लिए कोई उचित कारण नहीं था। हाई कोर्ट को बता रहा है भाई। अब देखो, अपीलीय कोर्ट बोल रहे हैं तो हाई कोर्ट के पास भी कोई उचित कारण नहीं था। फिर आप दोबारा ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दो कि आप इस मुकदमे को दोबारा रीओपन करो, और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था कि मामले की समय सीमा जो है जा चुकी है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं, यह फैसला वंडरफुल था। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो बाद में वास्तव में समय सीमा के अंदर वर्जित था। परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट द्वारा दायर किया गया जो विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने ट्रायल कोर्ट को बोला इस पर फैसला फिर से करो। समय सीमा के अंदर भाई वो सोता रहा 45 साल तक, वो आदमी सो के रहा, 45 साल के बाद आया कि हमको इस ज़मीन का बंटवारा करना है। तो 45 साल तक कहाँ था भाई, कहाँ सोया था तुम नींद में? समझ रहे हो? उसके बाद देखो, तथा इन दोनों अपीलों को स्वीकार किया गया और इस मामले का निपटारा कर दिया गया। और कब किया गया जानते हो भाई? देखो, 2 अप्रैल 2025 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, डाउनलोड कर लेना आप लोग। आपकी भी कोई भी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, ज़मीन का जिसका बंटवारा आपका नहीं हुआ है, तो आपको उसका टाइम से बंटवारा करवा ले भाई, नहीं तो ऐसी नौबत आपके साथ भी आ सकती है। आप कोर्ट में जाओगे, हाई कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, बात यही घुरा फिरा के आएगा। इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो, हमारा वीडियो से सीख मिलेगा। अगर आपका गोतिया में भरोसा मत करो, चाचा भतीजा जो भी है, टाइम रहते बंटवारा कर लो। समझ रहे हो? बता रहा हूँ मैं, नहीं तो बाद में ये नौबत आ जाएगा। नींद में सो रहोगे 45 साल तक, 40 साल तक, तो बंटवारा होगी आपका। समझ रहे हो? एक एक चीज़ को आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग के जीवन में जो उपयोग है, आप लोग के साथ धोखेबाजी ना हो, आप लोग के साथ गलत ना हो, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। आप लोगों के लिए हम खासकर वीडियो बनाते हैं। समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आप लोग सारे लोगों से ये बताया जा रहा है, आप लोग यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें टाइम रहते हुए बंटवारा सब कुछ करवा लेना भाई, नहीं तो आपके साथ लास्ट में यही फैसला होगा। आप लोग वीडियो देखोगे तो कुछ सीख मिलेगा, जानने को मिलेगा। और कितना घम पोंछ के वीडियो बना रहे हैं भाई, देख रहे हो कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए इस गर्मी में, क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो आवाज़ ही आपके पास नहीं जाएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, वही अच्छा हमको नहीं लगता। इतना घमते हैं ना, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। लाइक करोगे तो हमारा गम खत्म हो जाएगा।
ये सारे लोगों से ये बोल रहे हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सवाल पूछो भाई, जो भी दिक्कत है सारे लोगों से। अभी देखो कितना बड़ा फैसला आप लोग को हमने सुनाया कि ज़मीन का बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो अब हिस्सेदारी भी नहीं होगी, ये याद रखिएगा। नया कानून ज़मीन का बंटवारा कब्जा के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया 2 अप्रैल 2025 का। आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो, जिसका डिसीजन दिया गया, जो फैसला दिया गया, समझ रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे लोग लाइक बनता है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टा को फॉलो कर लेना भाई, जल्द से जल्द 1000 फॉलोवर इंस्टा पर चाहिए, टेलीग्राम पर 10,000 चाहिए, जल्द से जल्द, समझ रहे हो। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और ये वीडियो पूरा देख लो, समझ लो। अगर आपके कोई भी समाज में ऐसा है तो बंटवारा जरूर करवा लेना, समय रहते हुए करवा लेना है, कोर्ट का नौबत नहीं आए। अगर कोर्ट में केस करना है तो पहले कर दो, बंटवारा नहीं करना है तो, समझ रहे हो भाई, ये चीज़ें सीख लेना, समझ लेना, समझ लो, पहले कर लो, नहीं कर रहा है तो पहले केस करो, केस करने में भी देरी मत करो, नहीं तो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, खारिज कर देगा ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट भी वही सुना देगा, समझ रहे हो। तो इसी बात के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।